हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम एनटी अभ्यास द्वारा दिए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह की हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम। कोर कैम्बियम किससे बनती है? एपिकल मेरिस्टम, इंटर कैलरी मेरिस्टम, प्रीमिटिव मेरिस्टम या फिर लेटरल मेरिस्टम। देखिए, आपको एक ट्रिक याद रखना है जो कि है लेट जा मोटे दूसरे देखिए, आपको याद रखना है लेट जा मोटे दूसरे कैंप में। यहाँ पर लेट से है लेटरल मेरिस्टम, जा से गर्थ, एंड मोटे से मोटा यानी कि विथ, दूसरे से सेकंड यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ, एंड कैंप से कैम्बियम, IFC, FVC एंड CC यानी कि कोर कैम्बियम। यानी कि लेटरल मेरिस्टम किसी प्लांट के मोटाई एंड लंबाई में वृद्धि करता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जितनी भी कोर कैम्बियम या फिर फैस्कुलर कैम्बियम होती हैं, ये सभी लेटरल मेरिस्टम की बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा D, लेटरल मेरिस्टम। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनासिस। क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट होता है कोलर शेप्ड, स्पाइरल, कप शेप्ड या फिर स्टिलेट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा C, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कप शेप का होता है यानी कि कप के आकार का होता है, जबकि कोलर के आकार का क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। स्पाइरल स्पाइरोगायरा में एंड स्टिलेट जिगनीमा। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन इज यूजली absent इन। इनमें से किस में वायरस का अटैक नहीं होता या वायरस इन्फेक्शन नहीं होता? फ्लोएम सेल्स, जाइलम सेल्स, पिथ सेल या फिर एपिकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा D, एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं एंड ये स्टेम और रूट्स के टिप पर पा जाती हैं, इसलिए इनमें वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है और इसलिए इनका यूज़ टिश्यू कल्चर में किया जाता है किसी नए प्लांट को उगाने में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अप्लाइज टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि इनमें से बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए अप्लाई करती है? एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या फिर टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा D, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि एंटोमोलॉजी में केवल इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, जूलॉजी में एनिमल्स की एंड बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की। द मॉनिट्रल प्रोटोकॉल रेफर्स टू persistent organic pollutants, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, substances that deplete the ozone layer या फिर बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा C, substances that deplete the ozone layer। तो ये 1987 में लागू हुई थी और इसका उद्देश्य ऐसे सब्सटेंस के इस्तेमाल को कम करना होता है जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करता है, जैसे कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2। ये सभी ओजोन लेयर को डैमेज करता है। और आपको पता होगा ओजोन लेयर दो टाइप की होती है, नंबर 1 गुड ओजोन एंड नंबर 2 बैड ओजोन। गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जबकि बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वेलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेलियम किसका एग्जाम्पल होता है? बेंजो डायजाफाइंस, बार्बिट्रेट्स, स्टिमुलेंट्स या फिर हालुसिनोजन। तो देखिए, वेलियम एक मेडिसिन का ट्रेडमार्क नेम है जिसका यूज़ एंजाइटी एंड सीजर के लिए किया जाता है और इसका कॉमन नेम डायज़ेपाम होता है, डायज़ेपाम, जिसे बेंजो डायज़ेफाइंस के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा A, बेंजो डायज़ेफाइंस। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। तुम्हें देखना है कि इनमें से कौन सा मैचिंग गलत है। पहला है ह्यूमंस यूरियोडेलिक, ये सही है।
बर्ड्स यूरिकोटैलिक, ये भी सही है। लिजार्ड्स यूरिकोटैलिक, ये भी सही है। लास्ट है वेल, यहाँ पे दिया है एमोनोटैलिक, तो ये गलत है। तो देखिए आपको याद रखना है एमोनोटैलिक, एमोनोटैलिक के अंदर एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस को रखा गया है, बोनी फिशेस को रखा गया है क्योंकि ये सभी अपने एक्सक्रीशन में अमोनिया एक्सक्रीट करता है। तो ए फॉर अमोनिया एंड ए फॉर एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बी फॉर बोनी फिशेस, यानी कि ए बी। आपको इस तरह से इसे याद रखना है। जबकि यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, इसके लिए ट्रिक है बर्ड, BIRD। यहाँ पर बी फॉर है बर्ड, आई फॉर इंसेक्ट, आर फॉर रेप्टाइल्स एंड डी फॉर डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स। तो बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स यूरिकोटैलिक होता है। विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन द बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में इनमें से किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है? मिथेनोजेंस, नाइट्रीफाइंग, एमोनोफाइंग या फिर डिनाइट्रीफाइंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, मिथेनोजेंस, जिससे कि मिथेनो बेसिलस बिलोंग करता है एंड यह मार्सी एरियाज में पाया जाता है जैसे कि डंग एंड CH4 यानी कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका यूज़ गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इरेप्थोपोइसिस मे बी स्टिमुलेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ऑक्सीजन, प्रोटीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका मतलब होता है RBC का बनना, RBC का बनना। जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, RBC तेज गति से बनने लगती है। इसी कारण पहाड़ों पर जाने पर हमारी RBC बढ़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कम हो जाने पर हमारी बॉडी में इरेप्थ्रोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड या फिर टंग। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं एंड ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 यूनिपोलर, नंबर 2 बाइपोलर एंड नंबर 3 मल्टीपोलर, मल्टीपोलर, जिसमें से यूनिपोलर में केवल एक एक्सोन पाया जाता है, जबकि बाइपोलर में एक एक्सोन एंड एक डेंड्राइट पाया जाता है एंड मल्टीपोलर में एक एक्सोन एंड मल्टीपल यानी कि बहुत सारे डेंड्राइट पाए जाते हैं। हीमोसील इज फाउंड इन, इनमें से किसमें हीमोसील पाई जाती है? हाइड्रा एंड ओरेलिया, टीनिया एंड एस्केरिस, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन या फिर ब्लेनोग्लोसस एंड हर्डमानिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन। तो यह एक कैविटी होती है जिसमें कि हीमोलिम्फ भरा रहता है। जिस प्रकार से हमें ब्लड पाया जाता है, उसी तरह से आर्थ्रोपोड्स में हीमोलिम्फ पाया जाता है। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम आ डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स अकर, यानी कि कॉर्पस लूटियम के ख़त्म हो जाने से या फिर टूट जाने से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है? LH, प्रोजेस्टेरोन, LTH या फिर FSH। तो देखिए कॉर्पस लूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल की ओवरी में बनता है और इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये टूट जाता है जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, प्रोजेस्टेरोन। पर यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये नहीं टूटता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। फाइंड द ओड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखिए इकोसिस्टम के 4 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नंबर 2 एनर्जी फ्लो, नंबर 3 डिकम्पोजिशन एंड नंबर 4 प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन गलत है। क्लोरोफिल इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन बोथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड वाटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ए, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाता है जैसे कि एल्कोहल एंड एसीटोन।
cut piece of bryophyllum leaf when put into wet soil produces new plant. This phenomena is called as, यानी कि यदि ब्रायोफाइलम की लीफ को कट करके किसी गीली मिट्टी में रखा जाए तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, लीफ प्रीमोर्डियल कल्चर या फिर मेरिस्टेम कल्चर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेकिन ऐसा कुछ ही प्लांट्स में देखने को मिलता है क्योंकि इनकी पत्तियों पर बड पा जाती है। इनोमिनेट इज ए नर्व, मसल, एनिमल या पार्ट ऑफ स्केलेटन। तो देखिए इसे हिप बोन भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, जो कि इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस से मिलकर बनी होती है। तो हमारा सही आंसर होगा डी, पार्ट ऑफ स्केलेटन। विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन या फिर एनालोगस ऑर्गन। तो हमारा सही आंसर होगा डी, एनालोगस ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गन जिसमें सेम फंक्शन यानी कि जिनके सेम कार्य होते हैं लेकिन डिफरेंट ओरिजिन होते हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैट एक मैमल है, लोकस्ट एक आर्थ्रोपोड है एंड पिजन एक बर्ड यानी कि एविज है। और इन तीनों में अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लेकिन इन तीनों का फंक्शन सेम होता है, उड़ना। इसलिए ये तीनों ही एनालोगस ऑर्गन्स हैं। मेथड ऑफ स्टरिलाइजेशन इज लिप्स लूप, आईयूडी, इम्प्लांट्स या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो देखिए ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल्स में होती है एंड वैसेक्टोमी जो कि मेल्स में होती है, ये दोनों ही स्टरिलाइजेशन की मेथड है। जबकि लिपे लूप्स यानी कि लिप्स लूप एंड आईयूडी ये दोनों ही मैकेनिकल बैरियर्स होता है एंड इम्प्लांट्स एक केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो यहाँ पे हमने बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि एनटी अभ्यास ऐप में दिए हुए हैं। आगे भी हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे और यदि आप इस तरह की वीडियोस केमिस्ट्री पर चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ पे हम केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।